आप राम राम नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राजस्थानी भाषा तथा बोलियां। राजस्थानी भाषा तथा बोलियां यानी भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा। निश्चित तौर पर 2-3 प्रश्न किसी भी कंपटीशन में इससे संबंधित पूछते हैं कि ये रचना किसने लिखी, ये जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, ये किस साहित्यिक शैली में है, इस तरह की। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा की शुरुआत के और 5-10 प्रश्न। पहला प्रश्न, भाषा के रूप में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला प्रश्न कि राजस्थानी भी कोई भाषा है, इस रूप में इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भाषा के रूप में राजस्थानी का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कि राजस्थानी कोई भाषा है। और इसने इसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक में किया था और कब किया था? किया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा का जिक्र किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यह पुस्तक कब लिखी थी? 1912 में। तो भाषा के रूप में राजस्थानी का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, 1912 में। दूसरा प्रश्न, राजस्थानी भाषा का उद्भव। राजस्थानी भाषा का उद्भव कहने का मतलब राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? इस राजस्थानी भाषा का उद्भव 12वीं सदी के अंत में। 12वीं सदी का मतलब 1100 से 1200, और इस टाइम के अंत में राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? 12वीं सदी के अंत में। तीसरा प्रश्न, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है राजस्थानी भाषा का उद्भव। और किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से। के मुंशी इनके अनुसार नागर अपभ्रंश से। के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से। तो सीधा पूछे राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से। के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? नागर अपभ्रंश से। फिर इटली का भाषाविद जिसने बीकानेर में रहकर राजस्थानी भाषा पर शोध किया। इटली का एक भाषाविद है जिसने बीकानेर के अंदर रह करके राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एल.पी. डेसिडेरी। एल.पी. डेसिडेरी। प्रश्न है, इटली का भाषाविद जिसने बीकानेर में रहकर राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया, उसका नाम क्या है? एल.पी. डेसिडेरी। एल.पी. डेसिडेरी इटली का भाषाविद जिसने बीकानेर में रहकर के राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां हैं, क्या क्या इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, इस बात का शोध किया एल.पी. डेसिडेरी। इसने राजस्थान के अंदर और कहां पर रहकर राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर रहकर के राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया। इसके नाम से बीकानेर के अंदर एक पार्क है, उस पार्क का नाम डेसिडेरी पार्क। तो डेसिडेरी पार्क कहां पर है? बीकानेर में। इटली के भाषाविद एल.पी. डेसिडेरी के नाम पर। फिर देखो इसके बाद में राजस्थानी की स्वतंत्र शैली का विकास। राजस्थानी भाषा की स्वतंत्र शैली लेखन का विकास ये कब हुआ? 16वीं सदी में। राजस्थानी की
स्वतंत्र शैली का विकास ये कब हुआ? 16वीं सदी में। फिर राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, यानी राजस्थानी भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया और वो साहित्य ने इस राजस्थानी भाषा को चरम पर पहुंचाया। वो टाइम कौन सा है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग 1650 से 1850 कहलाता है। 1650 से 1850 का समय राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है, राजस्थानी भाषा का क्लासिक पीरियड कहलाता है। फिर देखो राजस्थानी भाषा की लिपि, इसके बाद में राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी, इस लिपि का दूसरा नाम महाजनी, यानी ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा की कोई न कोई लिपि होती है। राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी या महाजनी। इसके बाद में राजस्थान में राजस्थानी की कितनी बोलियां बोली जाती हैं? राजस्थान में राजस्थानी की कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो राजस्थान में राजस्थानी की 73 बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में राजस्थानी की कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 73 बोलियां। राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां, तो राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां दो। राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां दो, एक तो डिंगल और दूसरी पिंगल। एक तो डिंगल और दूसरी पिंगल, ये राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां दो। अब इसके बाद में राजस्थान की राजभाषा, तो राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। देखो संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट ए के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 फर्स्ट ए में है। भारत के अधिकांश राज्यों की राजभाषा भी हिंदी है। अधिकांश राज्यों की। भारत के केवल 2 राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है, और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? ये इस साइड में एक तो नागालैंड, ये नागालैंड, और दूसरा ये राज्य मिजोरम। भारत के वे 2 राज्य जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है, एक तो नागालैंड और दूसरा है मिजोरम। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के लगभग राज्यों की राजभाषा भी हिंदी है। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी, और हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर। हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर। कई बार पूछते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा से स्वीकार किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अब देखो संसद के अंदर कोई आदमी हिंदी में बोल सकता है, अंग्रेजी में बोल सकता है, या अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। संसद के अंदर हिंदी में बोल सकता है कोई आदमी या कोई एमपी, अंग्रेजी में बोल सकता है या अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, अध्यक्ष से अनुमति लेकर के। तो इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120, यानी संसद में कोई आदमी हिंदी में बोल सकता है, अंग्रेजी में बोल सकता है, अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडलों में, 1 मिनट बंद कर दी, राज्य विधानमंडलों में भी कोई आदमी या कोई विधायक हिंदी में बोल सकता है, अंग्रेजी में बोल सकता है, अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 210 के तहत ये प्रावधान है। अनुच्छेद 120 के तहत संसद में कोई आदमी किसी भाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 210 के तहत ये शक्ति है राज्य विधानमंडलों में। ठीक है। अब देखो राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां, राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां यानी साहित्य लेखन की विधाएं। नंबर 1 डिंगल और दूसरी है पिंगल। राजस्थानी भाषा में साहित्य लेखन की शैली कितनी? 2, डिंगल और दूसरी पिंगल। अब देखो डिंगल के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। डिंगल,
डिंगल, ये डिंगल है क्या? डिंगल है क्या? डिंगल पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी प्रधान साहित्यिक शैली, यानी पश्चिमी राजस्थान में वो साहित्यिक शैली जिसमें मारवाड़ी के शब्दों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाती है? डिंगल। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा की बोली की प्रधानता वाली साहित्यिक शैली क्या कहलाती है? डिंगल कहलाती है। डिंगल, इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता। डिंगल में वीर रस की प्रधानता होती है। ये किसकी भाषा है? चारणों की भाषा है। डिंगल में वीर रस की प्रधानता होती है और ये चारणों की भाषा है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग कवि कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में। तो देखो, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ किसमें किया था? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के अंदर किया था। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसने। ठीक है, अब देखो डिंगल की और क्या विशेषता है? इसमें जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यानी डिंगल में जो शब्द जैसा बोला जाता है, जैसे बादल तो अड़े, इस तरह से जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। डिंगल के विकास का श्रेय किसको है? विकास का श्रेय तो विकास का श्रेय है एलपी टेस्सीटेरी। डिंगल के विकास का श्रेय किसको है? एलपी टेस्सीटेरी। और डिंगल का एरोस किसे कहते हैं? डिंगल का एरोस किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का एरोस किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का एरोस कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो राजस्थानी भाषा की साहित्यिक शैलियां दो, डिंगल और पिंगल। डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी प्रधान साहित्यिक शैली क्या कहलाती है? डिंगल। इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। ये किस मुख्यतः चारणों की भाषा है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसमें जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। डिंगल के विकास का श्रेय एलपी टेस्सीटेरी, जो इटली का भाषाविद था। डिंगल का हीरोस किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। अब देखो दूसरी साहित्यिक शैली राजस्थानी भाषा की पिंगल। ये पिंगल क्या है? ये पूर्वी राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है। तो इसमें ब्रज के शब्दों की प्रधानता होती है। तो देखो, पूर्वी राजस्थान में ब्रज मिश्रित साहित्यिक शैली, पूर्वी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में ब्रज मिश्रित साहित्यिक शैली क्या कहलाती है? पिंगल कहलाती है। ब्रज मिश्रित साहित्यिक शैली पिंगल कहलाती है। पिंगल में साहित्य लेखन मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? साहित्य लेखन मुख्यतः पिंगल में साहित्य लेखन मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? पाटों द्वारा। और डिंगल में साहित्य लेखन मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? ये चारणों द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखो राजस्थानी भाषा की बोलियां कितनी? 73। राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 73। यानी भाषा बोलियों में बटी होती है। और बोली भाषा बनती है जब कोई बोली विकसित होकर के
और उसमें साहित्य रचना ज्यादा किया जाए तो वो बोली फिर भाषा बढ़ जाती है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 73। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की 9 बोलियों का वर्णन किया है। तो प्रश्न सीधा पूछे, राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां? तो 73। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां बताई? 9 बोलियां, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है? राजस्थानी भाषा की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। राजस्थानी भाषा की 73 बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक आधार के ऊपर विभाजन किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने क्या बताया? सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, यह राजस्थानी बोलियों का विभाजन। एक तो राजस्थानी भाषा की बोलियों का विभाजन, राजस्थानी भाषा की बोलियों का विभाजन 2 भागों में किया। नंबर एक तो क नंबर पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। 2 नंबर ख नंबर पूर्वी राजस्थान की बोलियां। एक तो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, दूसरी पूर्वी राजस्थान की बोलियां। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में नंबर 1 मारवाड़ी, नंबर 1 मारवाड़ी। अब मारवाड़ किसे कहते हैं? जोधपुर रियासत को मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ी। देखो, ये मारवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? ये मारवाड़, मारवाड़ के आस पास, मारवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? मारवाड़ के आस पास, ठीक है। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? दूसरा प्रश्न, इस मारवाड़ी का उपनाम, उपनाम मरु भाषा। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ जोधपुर के आसपास, इसका उपनाम मरु भाषा यानी मरुस्थल की भाषा, मरु भाषा। फिर इसका दूसरा प्रश्न, राजस्थानी भाषा की मानक बोली, राजस्थानी भाषा की मानक बोली। कोई न कोई बोली है, वही भाषा का रूप लेती है, तो फिर ये कि ये भाषा कौन सी बोली से बनी? राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। हिंदी की मानक बोली जिस तरह से खड़ी बोली है, तो राजस्थानी भाषा की मानक बोली मारवाड़ी। अब देखो, ये जैन साहित्य है ना राजस्थान के अंदर, ये किस में लिखा हुआ है? जैन साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। जैन साहित्य राजस्थान के अंदर किस में लिखा गया है? मारवाड़ी में लिखा गया है। अब इसके बाद में इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा तो बोली जाती है, संख्या में बोली जाती है ढूंढाड़ी, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। अब देखो, मारवाड़ी का अपना एक व्याकरण भी है। इसका पहला व्याकरण, मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? रामकरण आसोपा। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय किसे है? रामकरण आसोपा। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय किसको है? रामकरण आसोपा। तो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पूर्वी राजस्थान की बोलियां, 2 भागों में राजस्थान की बोलियों को बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ का मतलब जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, इसका उपनाम मरु भाषा, ये राजस्थानी की मानक बोली है।
जैन साहित्य इसी मारवाड़ी में लिखा गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर भी कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? रामकर्ण आसोपा। रामकर्ण आसोपा ने तैयार किया था। अब देखो मारवाड़ी के अन्य रूप, मारवाड़ी है इसके अन्य रूप, यानी मारवाड़ी के शब्द और कुछ उस दूसरे क्षेत्र विशेष के शब्द, वो मारवाड़ी के अन्य रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 ये शेखावाटी। मारवाड़ी के अन्य रूपों में नंबर 1 शेखावाटी। शेखावाटी का मतलब चूरू प्लस झुंझुनू प्लस सिक्कर। चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, यानी ये क्षेत्र यहां पर बोली जाती है शेखावाटी। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सिक्कर में। अब देखो इसके बाद में थली, नंबर 2 थली। चूरू जिले का ये सरदार शहर और सुजानगढ़ क्षेत्र, सरदार शहर और सुजानगढ़ क्षेत्र, इसको थली कहते हैं। यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको भी क्या कहते हैं? थली कहते हैं। तो थली सरदार शहर और सुजानगढ़ में, शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सिक्कर में। तीसरी 3 नंबर है बीकानेरी। तो बीकानेरी कहां पर? बीकानेर में। बीकानेरी कहां पर? बीकानेर में। फिर चौथी जोधपुरी। जोधपुरी कहां पर? जोधपुर में। फिर 5वीं जैसलमेरी। तो जैसलमेरी कहां पर? जैसलमेर में। बीकानेरी बीकानेर में, जोधपुरी जोधपुर में, जैसलमेरी जैसलमेर में, थली सरदार शहर और सुजानगढ़ में, शेखावाटी ये चूरू, झुंझुनू और सिक्कर में शेखावाटी। अब देखो इसके बाद में गोडवाड़, अगली है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, तो गोडवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? ये पाली और जालौर में। पाली और जालौर में। देखो ये लूनी नदी है, इस लूनी नदी का क्षेत्र ये पाली और जालौर में। पाली और जालौर में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। और गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या कहलाती है? गोडवाड़ी कहलाती है। गोडवाड़ पाली जालौर में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। फिर देखो देवड़ावटी। देवड़ावटी, ये देवड़ावटी कहां पर? सिरोही में। देवड़ावटी, देवड़ावटी कहां पर? सिरोही में देवड़ावटी। अब इसके बाद में मेवाड़ी। मेवाड़ी, तो मेवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? मेवाड़ क्षेत्र में। और मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तो मेवाड़ी कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ी कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। और देखो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ में है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने अपने नाटकों में और किसका प्रयोग किया था? मेवाड़ी का। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने अपने नाटक किसमें लिखे? तो किसमें लिखे? मेवाड़ी में। मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसके बाद में है अगली बागड़ी। बागड़ी, ये बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो बागड़ी कहां पर? एक तो ये डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा। बागड़ी दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये आदिवासी भील लोग यहां पर ज्यादा हैं, तो भील इसको ज्यादा बोलते हैं, इसलिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीली भाषा कहा। बागड़ी को और क्या कहते हैं? इसका उपनाम भीली भाषा। बागड़ी को भीली भाषा भी कहते हैं। और भीली भाषा बागड़ी के लिए किसने प्रयोग किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रयोग किया। इस तरह से राजस्थानी भाषा की ये
पश्चिमी राजस्थान की बोलियां मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के आसपास सर्वाधिक बोली जाती है। इसको मरु भाषा भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा की मानक बोली है। और ये जैन साहित्य राजस्थान में मारवाड़ी में लिखा गया। सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर बोली जाने वाली भी कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? रामकर्ण आसोपा ने। मारवाड़ी के अन्य रूप कौन कौन से हैं? शेखावाटी, शेखावाटी चूरू झुन्नू सीकर में, थड़ी सरदार सरोवर सुजानगढ़ में, बीकानेरी या पर बीकानेर में, जैसलमेरी या पर जैसलमेर में, जोधपुरी या पर जोधपुर में। इसके बाद में गोडवाड़ी पाली और जालौर में, लूनी नदी का जहां पर प्रवाह क्षेत्र है, देवड़ावटी या पर सिरोही में, मेवाड़ी उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ मेवाड़ क्षेत्र में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार माणा कुंभा ने अपने नाटक किसमें लिखे? मेवाड़ी में। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इसको बिल्ली भाषा बागड़ी को किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कहा।